सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको मैंने लास्ट क्लास में ब्लड की क्लास करवाई थी। ह्यूमन ब्लड हमने लगभग 1 डेढ़ घंटा पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसको खत्म करने वाले, कंप्लीट बायो का टॉपिक होगा। और आज की क्लास में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपको पूरी लाइफ काम आने वाली है। अगर किसी फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है तो वो कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लड़के हो, लड़की हो, या आप एजुकेशन नहीं कर रहे हो, आप कोई भी एज ग्रुप के हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बीच में आज आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल बेसिक डिटेल से बताऊंगा, जो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। क्योंकि किसी की भी मान लो शादी होती है, अगर लड़की का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हुआ, आपका पॉजिटिव हुआ, तो क्या दिक्कत आ सकती है। आपका अगर नहीं हुआ, आपके किसी आगे पीछे का हो सकता है, आप किसी को भी अवेयर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता है। इवन कि एजुकेटेड लोगों को भी ये चीज नहीं पता है। तो ये चीज आप सबको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में ये कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे। तो आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे आया, क्या है। तो वैसे मैंने क्या क्या पढ़ दिया उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। टॉपिक ये है कि ह्यूमन ब्लड के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया था कि आरबीसी कितने होते हैं, इसका साइज क्या होता है, सब कुछ मैंने बता दिया है। आज हम स्टार्ट सीधा करेंगे। इसके बाद क्लॉटिंग वाला मैंने बता दिया था, डब्ल्यूबीसी मैंने बता दिया था किस तरह से ये काम करता है इन्फेक्शन से लड़ने का। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, ब्लड ग्रुप के बारे में। चलिए अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन सबको होती है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाओगे। आज के बाद कभी इसको नहीं भूलोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबको पता होनी चाहिए। ब्लड ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे डिसाइड किया जाता है, किस ब्लड ग्रुप में शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और करते हो तो क्या उसका प्रिकॉशंस होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दो चीजें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक, ब्लड ग्रुप कैसे होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप, कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। फिर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आर एच फैक्टर का, जिसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। यही है वो कॉन्सेप्ट जिसके बेस में मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कभी भी बेबी नहीं हो सकता अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती हैं, चलिए धीरे धीरे करके एक एक चीजों की बात करते हैं और इसको हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी की। तो एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर हम बात करें एंटीजन की, तो ये आप कह सकते हो आपकी बॉडी के लिए फॉरेन ऑब्जेक्ट। फॉरेन मतलब मान लो बॉडी में वायरस आ गया तो वो आपकी बॉडी में पहले नहीं था, बाहर की चीज आई, वो आपके लिए एंटीजन है। एक आपका अपना एंटीजन होता है जो आपको पहचान देता है ब्लड ग्रुप की। तो आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए, एंटीजन जो आपका होता है, एंटीजन आपकी पहचान होती है, वो किसके अंदर होता है, आरबीसी के अंदर। ऐसे बोल सकते हो प्रेजेंट इन आरबीसी, प्रेजेंट इन आरबीसी। प्रेजेंट इन आरबीसी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है कि एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं। तो रेड ब्लड सेल के अंदर आपके एंटीजन पाए जाते हैं। और एंटीबॉडी, एंटी मतलब क्या होता है, किसी चीज के अगेंस्ट, तो बॉडी के अगेंस्ट जो आपकी बॉडी में नहीं है उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। मतलब आपकी बॉडी में एंटीबॉडी होती है जो आने से रोकता है बाहर की चीजों को, तो हमारी एंटीबॉडी के अगेंस्ट काम करता है। तो आपकी बॉडी में जो है और जो नहीं है उसको रोकने का काम करेगा एंटीबॉडी। जैसे वायरस से लड़ता कौन है, एंटीबॉडी। बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। मैंने सिखाया था आपको डब्ल्यूबीसी के अंदर कि किस तरह से एंटीबॉडी बनाए जाते हैं, किस तरह से मेमोरी सेल बनते हैं। तो एंटीबॉडी को याद रखना आपको, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं।
तो एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आप याद रखोगे। एंटीजन क्या होते हैं? मान लो आपकी बॉडी के जो एंटीजन है, उसके बिना जो बाहर से एंटीजन आए वो आपके लिए फॉरेन ऑब्जेक्ट है, उसको खत्म करने का काम करेंगे एंटीबॉडी। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरी बॉडी बी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडी होंगे बी वाले, वो एंटीबॉडी बी को, और जो एंटीबॉडी होगा उसको खत्म कर देगा, क्योंकि मेरे लिए वो बाहर की चीज है। मेरी बॉडी बाहर की चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये चीज आप याद रखना। एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी में और एंटीबॉडी पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा भी ब्लड का पार्ट होता है, ठीक है। अब आपको ये भी याद रखना कि हु इज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप? फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था? तो नाम याद रखना, डेट इज लैंडस्टेनर। तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन है? लैंडस्टेनर। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है। हालांकि ए बी के दोनों के यही है और ए बी के अलग है, लेकिन आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा याद रखना फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन है? लैंडस्टेनर। क्लियर है यहां तक? अब एंटीबॉडी को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल ए और बी से, और एंटीजन को हम डिनोट करेंगे ए बी से, कैपिटल से। क्योंकि जिसके अंदर ए एंटीजन होगा उसके अंदर एंटीबॉडी बी होगी। मैं आपको सिखा दूंगा, कभी लाइफ में नहीं बोलोगे। आरएच फैक्टर क्या होता है ये हम नेक्स्ट अब सीखने वाले हैं, ठीक है। इसको लास्ट में कॉन्सेप्ट को रखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर एक इंसान को पता होना चाहिए। आप चाहे एजुकेट हो या ना हो, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊंगा आज आपको। तो यहां तक सबको समझ आ गई कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप क्या है। देखो, एंड आपको ब्लड ग्रुप याद रखना, सिंपली ब्लड यही होता है, ए और बी, बस दो ही ब्लड ग्रुप होते हैं, यही आपको याद रखना है। अगर दोनों एक साथ होंगे तो ए बी नाम पड़ता है, दोनों एब्सेंट हुए तो ओ नाम पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं जीरो ब्लड ग्रुप। चलिए हम इसके आगे पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। पहले हम ब्लड ग्रुप बनाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कौन सा किसका ब्लड हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है ब्लड ग्रुप बनने की। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हमें पढ़ना है, उसके अंदर कौन से एंटीजन होंगे, कौन से एंटीबॉडी होंगे, किस ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकती है वो बॉडी और किसको वो रिजेक्ट करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आज के बाद कभी लाइफ में नहीं बोलोगे कि आपको कौन सा खून चढ़ाया जा सकता है, कौन सा नहीं चढ़ा सकते। गलत खून चढ़ाने से इंसान की डेथ हो जाती है। अगर हम बात करें सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए से। पहला ब्लड ग्रुप हमारा आ गया ब्लड ग्रुप ए। तो अब हम बात कर रहे हैं पहले ब्लड ग्रुप ए की। तो ब्लड ग्रुप ए, अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी ब्लड ग्रुप पढ़ना हो, किसमें कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है, कौन से ब्लड को आप ले सकते हो, कौन से ब्लड को आप नहीं ले सकते, किसको कौन सा ब्लड दे सकते हो, तो इन सब की नॉलेज अगर आपको रखनी है तो आज के बाद लाइफ में नहीं बोलोगे। दो बातें मेरी याद रखना, मेरी दो बातें याद रखना कि एंटीजन का मतलब होता है मेरी पहचान। मान लीजिए मेरे अंदर अगर ब्लड ग्रुप ए है, मेरी बॉडी का अगर ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरी पहचान ए से हुई थी, इसलिए मेरी बॉडी में एंटीजन भी कौन सा है? ए के। मतलब ऐसे समझ लो फिलहाल के लिए, जो आपके एंटीजन है वही आपका नाम है ब्लड ग्रुप का। तो मेरी बॉडी का जब ब्लड टेस्ट किया गया, उसके अंदर एंटीजन कौन से निकल के आए? आरबीसी के अंदर होते हैं ये, तो एंटीजन ए निकल के आए। एंटीजन ए निकल के आए तो उसको नाम दे दिया ब्लड ग्रुप ए। नेक्स्ट टाइम याद रखना, जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप, और जो मेरी बॉडी में नहीं है वो मैं कभी उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, मैं उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ब्लड ग्रुप दो ही होते हैं फिलहाल के लिए, याद रखो, ए एंड बी। फिलहाल याद रखो सिर्फ ए एंड बी ब्लड ग्रुप होता है, इसके बिना कोई नहीं होता। जो मेरे अंदर है वो मेरी एंटीजन है, जो मेरी बॉडी में नहीं है वो मेरे एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी का मतलब आपसे याद रखना, एंटीबॉडी का मतलब आपकी बॉडी के बॉडीगार्ड। अब मान लीजिए मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज कराई, मैंने सिर्फ लड़कों के लिए पार्टी रखी आज, कल मैंने लड़कियों के लिए रखी खाली, तो आज मैं क्या करूंगा, सिर्फ बोलूंगा अपने बाहर एक गार्ड खड़ा कर दूंगा, उसी गार्ड का नाम है एंटीबॉडी, क्योंकि मेरी बॉडी को जो नहीं चाहिए। मैंने बोला गार्ड को कि आपको सिर्फ आज लड़कों को अलाउ करना है, लड़कियों को अलाउ नहीं करना। तो वो जो एंटीबॉडी जो मेरा गार्ड है वो सिर्फ
ए मान लो लड़के हैं, बी मान लो लड़की है, वो सिर्फ ए को अलाउ करेगा, बी को रोक देगा। तो जो मेरी बॉडी में नहीं है उसको रोकना है, दैट मीन्स कि एंटीबॉडी इसके अंदर बी हो जाएगा। सिर्फ दो ही नाम है, ए और बी। एंटीबॉडी वो है जो मेरी बॉडी में नहीं है, उसको रोकने का काम करती है। तो जिसको मुझे रोकना, मैं वही तो गार्ड को खड़ा करूंगा। तो मेरी बॉडी में ब्लड ग्रुप ए है, मैं बी को खड़ा कर दिया, मतलब जो एंटीजन नहीं होता वो एंटीबॉडी होता है। सिर्फ दो ही तो है, ए और बी बस। जो ब्लड ग्रुप का नाम वही एंटीजन, जो ब्लड ग्रुप के अंदर नहीं है वो एंटीबॉडी। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब देखो बॉडी किसको एक्सेप्ट करेगी। मैंने जिसको रोकने के लिए बाहर खड़ा किया था वो क्या है, बी है ना। तो बी तो मेरी बॉडी में कभी आ ही नहीं सकता, कभी भी एंटर नहीं हो सकता। एक तो मेरी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी ब्लड ग्रुप ए को, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप ए से मेरी पहचान है। तो ए तो मुझे चाहिए, मेरा ब्लड ग्रुप ए है। ओके ओके। अब मैं बोलूं क्या मेरी बॉडी में ब्लड ग्रुप बी जा सकता है? अगर आप मेरे को ब्लड ग्रुप बी चढ़ाते हो, क्या मेरी बॉडी इसको एक्सेप्ट करेगी? सो कभी भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है, जो मेरी पहचान नहीं है उसको रोकना ही रोकना है। मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है, कौन सी? बी। तो बी वाला बी को रोक लेगा, तो मेरी बॉडी बी को रिजेक्ट कर देगी। क्या कर देगी? ब्लड ग्रुप बी को रिजेक्ट कर देगी। क्या ब्लड ग्रुप ए बी मेरी बॉडी में एंटर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सर ए से मुझे दिक्कत नहीं थी, बट ए के अंदर बी आ रहा था, वही तो मेरी दिक्कत थी। अगर ए वाले ब्लड ग्रुप को ए बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो बॉडी उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसकी बॉडी में बी नाम के एंटीबॉडी होते हैं। वो एंटीबॉडी बी वाले को किल कर देगा और ब्लड आपकी बॉडी में खराब हो जाएगा, इससे इंसान की डेथ हो जाती है। गलत ब्लड ग्रुप चढ़ने से भी इंसान की डेथ हो जाती है। और अगर हम बात करें ओ की, तो बेटा अभी के लिए समझ लो कि ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है। तो आई होप कि यहां तक समझ पाए होंगे। मैंने आपको बोला जो किसी का ब्लड ग्रुप है वही उसका एंटीजन है, और जो ब्लड ग्रुप के नाम में नहीं आ रहा वो एंटीबॉडी रख दो। नाम दो ही है, ए और बी, इसके बिना कुछ है ही नहीं। और एक्सेप्टर क्या है? एंटीबॉडी जो है वो रोक लेगी, बाकी जाने दो। नाम पे है वही एक्सेप्ट करेगी बॉडी। अगर मैं इसी तरह बी का पूछूं, अब आप देखो सबका आंसर दे सकते हो। सेकंड की बात करें, मान लो ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं। आप अब आपको आंख बंद करके आंसर बता देना कि बी के अंदर एंटीजन कौन सा है। सर अभी तो आपने बोला कि जो ब्लड ग्रुप का नाम वही उसमें एंटीजन, और जो नाम में नहीं है वो एंटीबॉडी। वो क्या हो जाएंगी? एंटीबॉडी। पेपर में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ब्लड ग्रुप बी के अंदर कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो बी के अंदर कौन सा नाम नहीं है? ए नहीं है तो ए आंसर आ गया। एंटीजन होगा तो नाम वाला आंसर देना, बस खत्म। ये कौन सा ब्लड को एक्सेप्ट करेगी? सर बी को। ओ से किसी को दिक्कत नहीं है, बताऊंगा क्यों नहीं है। फिलहाल ये ए को रिजेक्ट कर रही है, ए बी को भी रिजेक्ट कर रही है। क्यों रिजेक्ट कर रही है? क्योंकि ए बी के अंदर भी ए आता है, ए तो वैसे भी एक्सेप्ट नहीं होता। अब इंपॉर्टेंट आता है तीसरा, दैट इज ब्लड ग्रुप ए बी। तो जिसका नाम ब्लड ग्रुप ए और बी पड़ा, वो क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी पहचान ही दोनों एंटीजन से है। उसके अंदर ए एंटीजन भी है, उसके अंदर बी एंटीजन भी है। उसके अंदर ए एंटीजन भी होगा, उसी के अंदर बी एंटीजन भी होगा। डेट मीन्स कि ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप एंटीजन दोनों सेम सेम होते हैं, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी ही एंटीजन पाया जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन होते हैं। आंसर हो गया ए बी, क्योंकि जो नाम वही एंटीजन। क्लियर? अब अगर पूछे ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, आप मुझे बताओ। ए बी के बिना कोई नाम बचा? नहीं बचा ना। तो इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होता, इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप। मैं आपको बता दूंगा 4-5 क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं। पहला, कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर दोनों एंटीजन हैं? तो जो नाम देख लो, दोनों ए बी नाम सेम, ब्लड ग्रुप सेम। जब दोनों ए बी आ गया, कुछ बचा ही नहीं, तो इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। और जिसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो क्या वो किसी को रोक रहा है? भाई रोकने वाली कोई चीज ही नहीं है। दैट मीन्स ये ब्लड ग्रुप ए को भी एक्सेप्ट कर सकता है, बी को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है, ओ से वैसे किसी को दिक्कत नहीं है। तो रिजेक्ट में कोई भी नहीं गया। सो सारे की सारे ब्लड ग्रुप एक्सेप्टेबल हैं इन केस ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। अगर तुम में से किसी का भी ब्लड ग्रुप ए बी है, तो आप ये याद रखो, आप किसी का भी ब्लड चढ़ा सकते हो, किसी भी इंसान का।
कंडीशन है कि उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको किसी के ब्लड ग्रुप से दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ए बी को ए बी का, ए का, बी का, ए बी ओ सबका ब्लड चढ़ सकता है। अगर इसको हम सबका खून चढ़ा सकते हैं, इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो इसका एक और नाम होता है, दैट इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बोला जाता है, मतलब ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये यूनिवर्स में किसी का भी खून एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात होगी इसकी। तो 3 पॉइंट मैंने इसके लिए बता दिए, तीनों इंपॉर्टेंट है। कौन सा ब्लड ग्रुप, इसमें दोनों एंटीजन, जो नाम वही आंसर। कौन सा है जो नाम में नहीं है, वो एंटीबॉडी, दो आंसर मिल गए। तीसरा, इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों बोला गया, क्योंकि ये हर एक ब्लड को अपनी बॉडी में एक्सेप्ट कर सकता है, इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट लिखो, एक्सेप्टर की जगह कभी कभी रिसीवर भी लिख देता है, क्योंकि रिसीव करना। आगे देखो, ब्लड ग्रुप ओ, और उसी को कहा जाता है जीरो ब्लड ग्रुप। ओ का नाम होता है जीरो ब्लड ग्रुप। अब अगर मैं पूछूं, बताओ इसके अंदर कौन से एंटीजन पाए जाएंगे, सर आपने यही तो बोला था, जो नाम वही काम वही एंटीजन, तो एंटीजन इसका नाम ही नहीं है। जब इसका नाम ही नहीं पड़ा तो इसके अंदर एंटीजन नहीं आएगा ना। देखो ब्लड ग्रुप दो ही है, ए और बी, जिसके अंदर ए एंटीजन ढूंढा नहीं मिला, बी एंटीजन ढूंढा नहीं मिला, दोनों में मुझे एक भी एंटीजन नहीं मिला, डेट मीन्स कि मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग दो ही एंटीजन थे, दोनों नहीं मिले, तो मैंने इसको बोल दिया इसके अंदर कोई भी एंटीजन था ही नहीं, तभी तो बेटा इसका नाम नहीं पड़ा। अगर ए बी में कोई मिल जाता तो इसका नाम ए बी में कोई ना कोई पड़ जाता। नहीं पढ़ने का मतलब क्या है, इसके अंदर एंटीजन नहीं पाएंगे, इसका मतलब इस ब्लड ग्रुप की पहचान है ही नहीं, इसकी कोई पहचान नहीं है, ओ ब्लड ग्रुप की कोई पहचान ही नहीं है, तो इसके अंदर क्या किसी का खून चढ़ा सकते हो, नहीं दे सकते। जिसकी कोई पहचान नहीं, इसका मतलब उसके अंदर सब कुछ होकर नहीं चाहिए, तो इसके अंदर एंटीबॉडी दोनों खड़ी करनी पड़ेगी, ए एंड बी, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ को आप ना तो ए का खून दे सकते हो ना ही बी का, इसलिए दोनों ही एंटीबॉडी खड़ी करनी पड़ेगी रोकने के लिए। तो अगर इसमें दोनों एंटीबॉडी खड़ी कर दी तो ये किस किस को रोक लेगी, ये ए को भी रोक लेगी, यही बी को भी रोक ली है, और यही ए बी को भी रोक रही है, बचा क्या, खाली ओ वाले को सिर्फ ओ का खून चढ़ाया जा सकता है। तो ये चार ब्लड ग्रुप आई होप कि आप आज के बाद कभी नहीं भूलोगे कि ए को कौन सा खून चढ़ा सकते हैं। सर ए के अंदर सिर्फ ए है, बी नहीं होता, तो बी एंटीबॉडी होगी, तो बी बी को रोक लेगा, मतलब सिर्फ ए वाला, बी को सिर्फ बी वाला, ए बी को कोई भी चढ़ा दो, ए बी को ए बी ओ ए कुछ भी चढ़ा दो, और ओ को सिर्फ ओ वाला। अब अभी तक मैंने आपको नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट नहीं बताया, वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सबको पता होना चाहिए कि नेगेटिव अगर मदर होती है तो उनका कभी बच्चा नहीं होगा, वो क्यों होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, आज के बाद आपको ब्लड ग्रुप में कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है, कौन सा खून किसको चढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ये देख लो, दो पॉइंट देख लो, मान लो ब्लड ग्रुप ए वाले को हमने बी का ब्लड चढ़ा दिया, उससे क्या होगा, जो एंटीबॉडी होंगे, ए वाले में बी एंटीजन है, एंटीबॉडी है, वो क्या करेगा, बी को किल करना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो खराब हो जाएगा और इंसान की डेथ होना निश्चित है, और किसी को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, किसी को अगर गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाए तो उसको कहा जाता है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, किसके रिलेटेड है, आंसर देना है, ब्लड ग्रुप के रिलेटेड है। जब किसी इंसान को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, उसको कहा जाता है एग्लूटिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लड ग्रुप ए बी दो ही होते हैं, और एक ओ भी ले लो, दोनों आ जाए तो इन सब ब्लड ग्रुप को एक जीन कंट्रोल कर रहा होता है, दैट इज आई। आई नाम का जीन कंट्रोल कर रहा होता है, और आई जो होता है वो दो तरह के शुगर प्रोड्यूस करता है, एक ए और एक बी, एक ए और एक बी। अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लो कि कोई भी ब्लड ग्रुप, अब मैं ये बता रहा हूं कि एक इंसान का ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, मदर और फादर से ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है बच्चे का, वो सिखा रहा हूँ। समझ आ गया, ठीक है, नहीं आ तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है, फिलहाल बता देता हूँ। जैसे ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, तो आगे ए बी भी ले लो, इन सब के अंदर
हम कैसे बनाएंगे, देखो ए ब्लड ग्रुप के अंदर हम बोलेंगे शुगर एक ए हो जाएगा और एक ओ वाला हो जाएगा। बी के अंदर ये सिर्फ बी का खून ले सकता है और ओ सबको जा सकता है, ऐसे याद रख लो। ओ के अंदर देखो होना सबको दो में डिवाइड है, करना सबको आप दो में ही डिवाइड कर सकते हो। जिसका ऑलरेडी दो है तो कोई इश्यू नहीं, जिसका नहीं है तो वो उसको 0-0 रखेंगे। ए बी के अंदर दो ही रखने हैं तो ए भी है, इसके अंदर बी भी है, तो यही प्रोड्यूस कर सकता है। इसी से आप ब्लड ग्रुप डिसाइड कर लोगे आज के बाद। जहां पे I0 दो बार है, समझ आना ब्लड ग्रुप ओ की बात हो रही है। जहां पे एक बार ए है जीरो है तो इसका मतलब एक है, ए की बात हो रही है। जहां पे बी है बी की बात हो रही है, और जीरो का मतलब नहीं है यहाँ पे। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब देखो ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अब यहीं से मैं आपको ब्लड ग्रुप बनाना सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फादर का ब्लड ग्रुप, पेरेंट्स में मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है, ए है। और आगे हम लिखते हैं मदर का, मान लीजिए ए बी है। अब यहां से ये क्वेश्चन आता है कि बताइए बच्चे के ब्लड ग्रुप की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए कैसे बनाना है। आई के पहले लिखेंगे कौन कौन से शुगर बनते हैं, तो आप बोलोगे सर आई ए बनता है और एक ओ बन जाएगा। इसके अंदर कौन कौन सा बनता है, दोनों नाम है तो ए भी लेगा ब्लड का, बी भी। कौन सा ब्लड रिसीव कर सकता है, ऐसे लिख सकते हो। ए वाला सिर्फ ए का और साथ में जीरो चिपका दिया। ए बी वाला ए बी, ठीक है, जीरो रहने दो क्योंकि दो ही बनाने हैं, दो में ही डिवाइड करना मेन। अब इन दोनों को करवाना आपको क्रॉस। पहले आई ए का इसके साथ हुआ तो क्या बना, आई ए। फिर आई ए का बी के साथ हुआ, आई ए आई बी। फिर आई ओ का आई ए के साथ हुआ, क्या बनेगा, आई ओ और आई ए। और लास्ट बनेगा इसका, इसके साथ भी होगा तो क्या बनेगा, आई ओ आई बी। अब आपने सारे ब्लड ग्रुप पढ़ लिए। यहाँ पे देखो क्या आपने आई ए दो बार कोई पढ़ा, ऐसा कोई ब्लड ग्रुप नहीं बना, है ही नहीं कोई। आई ए और आई जीरो होता है या आई ओ होता है, दोनों में ए और बी आ रहा है, डेट मीन्स की ए भी ब्लड ग्रुप बनेगा बच्चे का। और क्या बनेगा, एक बार ए एक जीरो तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा, यहाँ पे बी बनेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ए बी है, तो बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप कभी नहीं हो सकता, तो आंसर होगा इस केस में ब्लड ग्रुप ओ नॉट पॉसिबल। बाकी कोई भी ब्लड बन सकता है बच्चे का, लेकिन ओ कभी भी नहीं बन सकता पेरेंट्स में। देखो ये क्वेश्चन आप खुद निकाल सकते हो, कल को क्वेश्चन आ गया, देखो यहां से बनाना मैं सिखा दिया। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो इस बार हम लोग मेल का रख देते हैं बी और फीमेल का रख देते हैं मान लो ओ। अब बच्चे का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो इसके भी दो लिखेंगे। पहले क्या क्या लिखेंगे, एक तो आई बी रखेंगे और एक आई ओ रखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, दोनों बार, ये दो बार लिखा जाता है, ये तो आपने पढ़ा, ये तो आपने पढ़ लिया। अब बनाते हैं, पहले आई बी का आई ओ के साथ बनेगा तो आई बी आई ओ बनेगा एक। दूसरा आई बी का अगले के साथ प्रोडक्ट करो, आई बी का आई ओ। तीसरा आई ओ का इसके साथ कराओ, आई ओ। और लास्ट इसका करवा दो। अब मुझे ध्यान से बताओ यहाँ पे कौन सा ब्लड नहीं बना, इन दोनों को तो आपने देखा हुआ, ये क्या बनता है बी, इसमें भी क्या बना बी, इसमें क्या बना ओ, इसमें क्या बना ओ। मतलब अगर फादर का बी है मदर का ओ है तो सिर्फ बी और ओ दो ही ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, इसके बिना कोई ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है। बी और ओ में ए तो कहीं है ही नहीं, ए आ ही नहीं सकता और ए बी भी नहीं आ सकता, दो ही तो बचे। नाम से ही क्लियर हो जाता है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ओ भी लगा देते हैं जब इसके अंदर ओ है ही नहीं। फादर का ए है, मदर का ए बी है, तो उसमें ओ नहीं है तो ओ कहां से आएगा, ओ बनेगा ही नहीं। इसमें बी और ओ है तो बच्चा बी होगा जहां ओ होगा, ए भी नहीं हो सकता ए बी भी नहीं हो सकता। जैसे मान लो कल को आ गया कि फादर का ए बी है और मदर का मान लीजिए बी है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं बन सकता। करते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, आई ए और आई बी, दो बन गए इसके, इसके भी दो बनाते हैं, आई बी और आई के साथ ओ होता है। करेंगे क्रॉस, पहले आई ए का आई बी, आई ए आई बी, फिर आगे वाला किया आई ए आई जीरो, फिर इसका करो आई बी, फिर आगे फिर आई बी का आगे आई जीरो के साथ करो। ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये बना आपका ए बी, ये बना आपका ए,
ये बना आपका ए, ये बना आपका बी, तो इसमें भी ओ पॉसिबल नहीं है। तो आई होप कि ब्लड ग्रुप कैसे निकालने आप अभी निकाल पाओगे। इस तरह से पेयर 2 में लिखना है, बस ये याद कर लेना यहाँ से कैसे लिख सकते हो बस। उसके बाद आप कोई भी ब्लड ग्रुप बना सकते हो। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है अगर पूछा जाए तो। तो अब आप नाम से भी क्लियर हो कि जो नाम में नहीं है वो होता भी नहीं है। भाई ए बी सब कुछ है, ओ है नहीं है तो बच्चे का ओ कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे दोनों का 50-50 चांस है ओ बी और ओ बनने का। आई होप यहाँ तक ब्लड ग्रुप आप सीख गए होंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे बच्चे का बनता है, किस पे किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा था सबसे इंपॉर्टेंट बात की, वो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हुआ कभी भी बच्चा नहीं होगा, वो किस केस में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, देख लो यहाँ पे। इससे पहले हम जान लेते हैं अभी आरएच के बारे में। आरएच क्या होता है फिर आपको ये समझ आ जाएगा। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो भी ये सबको आना चाहिए और सबके साथ इसको शेयर करो। इसका मैं अलग से क्लिप डाल दूंगा, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो जो भी आपके रिलेटिव में कहीं भी होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये डॉक्टर को भी भूल जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। आरएच की बात करते हैं। देखो आरएच क्या होता है, आरएच क्या होता है, आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर जो होता है वो डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड ग्रुप के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव, मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया था, तो नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का डिसीजन कौन करता है, तो आंसर होगा आरएच फैक्टर। तो बेसिकली आरएच फैक्टर का मतलब होता है रीसस मंकी। अफ्रीका की एक प्रजाति है रीसस मंकी। तो इसके ब्लड से सैंपल लिया गया था, तब जाके हमें पता चला था नेगेटिव पॉजिटिव। देखो नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड कैसे होता है। अभी तक मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे एक मदर का नेगेटिव हुआ तो कभी बच्चा नहीं होगा, ये आपको भी समझ आ जाएगा। देखना आरएच नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। पहले नेगेटिव पॉजिटिव कहां से आता है ये सीख लो। मान लीजिए किसी का, फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्लड ग्रुप के एंटीजन का साइन ऐसे है प्लस का, तो इसका साइंटिस्ट ने नाम रख दिया, इसका नाम हम ए दे देंगे। मतलब ब्लड ग्रुप चेक किया, उसके एंटीजन में पॉजिटिव के साइन आए ब्लड के, तो मतलब हमने उसका नाम ए रखा हुआ है। किसी का साइन आ गया क्रॉस वाला, मल्टीप्लाई का, ऐसा ब्लड ग्रुप दिखा तो हम नाम रख देंगे बी। और जिसके अंदर दोनों साइन दिखे तो उसका हम नाम क्या दे रहे थे, ए बी। जिसके अंदर दोनों में कोई साइन नहीं दिखा तो उसका नाम दे रहे थे जीरो ब्लड ग्रुप। ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन रीसस मंकी में जब ये रिसर्च की गई थी, एक नई चीज आई जिसको कहा गया स्पेशल एंटीजन। क्या कहा गया, स्पेशल एंटीजन। क्योंकि हमें इसके बारे में पहले नहीं पता था, हमें सिर्फ दो ही एंटीजन पता था, ए और बी। अब स्पेशल एंटीजन मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए इसका सिंबल ऐसे है, स्टार की शेप में है, जैसे स्टार होता है ना। मान लीजिए, एग्जैक्ट नहीं पता हमें भी, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। मान लो किसी के ब्लड में ऐसा वाला शेप निकल गया, ठीक है, स्टार वाला। तो अगर पहले हमने ये नहीं पढ़ा था, हमें सिर्फ ये दो ही शेप पता थी, प्लस का आए तो ए रख दो, मल्टीप्लाई का आया तो साइन बी रख दो ब्लड ग्रुप, अगर दोनों आए तो ए बी नाम रख दो, कोई भी नहीं आया तो नाम ओ रख दो। लेकिन किसी किसी के ब्लड ग्रुप में अब चेक किया गया रिसिस मंकी में, वहां पे स्पेशल एंटीजन पाए गए। अब ये चीज नहीं समझ आई सबको कि यार ये भी कोई चीज होती है। इसके बाद अब क्या रखा गया कि अब हम ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे। ए बी तो हम इससे पहले डिसाइड कर रहे थे। अगर मान लो किसी के ब्लड के अंदर पॉजिटिव साइन आया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप का नाम क्या रखा जाएगा, ए। ठीक, उसके अंदर ये वाले साइन भी निकल के आ गए, मतलब जो शेप है ब्लड की, जो शेप है वो ऐसी आ गई। कैसी आ गई, स्टार वाली भी आ गई। इसका मतलब इसके अंदर स्पेशल एंटीजन क्या है, प्रेजेंट है। इसके अंदर ए भी प्रेजेंट था, स्पेशल एंटीजन भी क्या है, प्रेजेंट है। तो इस बंदे का जो पूरा ब्लड का नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा ए पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि बंदे के अंदर स्पेशल एंटीजन पाए जाते हैं। जिस भी बंदे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा उसका मतलब ये हुआ, देखो ए बी कैसे आता हम पहले सीख चुके हैं। यहाँ पे ए बी कैसे आता हम सीख चुके हैं, पहले भी मैंने ब्लड ग्रुप पढ़ा दिया। अब किसी इंसान के अंदर अगर स्पेशल एंटीजन भी आ रहे हैं तो उसका नाम रख देंगे पॉजिटिव।
मान लो किसी ब्लड ग्रुप का ए बी तो निकल गया, उसके अंदर प्लस का साइन भी आया, मल्टीप्लाई भी आया और ये स्पेशल एंटीजन भी आया, तो उसके ऊपर पॉजिटिव लगा देंगे। अब किसी बंदे के अंदर हमने चेक किया तो वहां पे मान लो कोई भी साइन नहीं आया, तीनों के तीनों क्या है, एब्सेंट है। अब इसका मतलब ये प्लस और मल्टीप्लाई मुझे क्या डिसाइड करके देता है, ब्लड ग्रुप ए की बी है, कोई भी नहीं है तो हम नाम रख देंगे ओ। ये तो हम पहले पता था, लेकिन जो नई चीज देखने को मिली थी वो क्या थी, ये वाली शेप। अब किसी बंदे के अंदर ये भी एब्सेंट है, तो इसका मतलब इसका नाम रख देंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब इतना सा होता है कि किसी बंदे के अंदर स्पेशल एंटीजन है कि नहीं है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि उसके अंदर स्पेशल एंटीजन पाए जाते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उसका मतलब उसके अंदर स्पेशल एंटीजन नहीं है। बाकी सबका ब्लड ग्रुप कुछ ना कुछ नाम होता है और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब स्पेशल एंटीजन से होता है। अभी तक समझ आ गया सबको? अब देखो आगे क्या सीन होता है। अब मान लीजिए मैं बोलता हूं किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और किसी का ए नेगेटिव है। क्या मैं नेगेटिव वाला ब्लड पॉजिटिव को दे सकता हूं? तो चेक करते हैं क्या दे सकते हैं। मेरी बॉडी वही एक्सेप्ट करेगी जो मेरे पास है। ओके, ए के पास ए है तो ए ब्लड ग्रुप को ए से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, ए को ए से कोई दिक्कत नहीं होती, दे सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब कुछ है ही नहीं है, स्पेशल एंटीजन है ही नहीं है। जब स्पेशल एंटीजन नहीं है तो मुझे उससे क्या दिक्कत है। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मेरे अंदर स्पेशल एंटीजन है, बट मुझे कोई स्पेशल एंटीजन नहीं दे रहा तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। इसका मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी बॉडी। लेकिन क्या ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को खून दे सकते हैं? ए को ए से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन क्या पॉजिटिव को नेगेटिव से दिक्कत होगी? ए पॉजिटिव का मतलब है कि इसके अंदर स्पेशल एंटीजन है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होना और नेगेटिव का मतलब नहीं है, और जिसकी बॉडी में नहीं है स्पेशल एंटीजन उसको आप कैसे चढ़ा सकते हो। तो दैट मीन्स कि नेगेटिव वाली बॉडी पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करती, ये सिर्फ लाइफ में एक बार एक्सेप्ट करती है, ये सिर्फ लाइफ में एक बार एक्सेप्ट करती है। और यही वो कारण होता है कि जिस मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है उनका एक ही बेबी बिल्कुल सही होता है। अगर वो मिस कैरेज या कुछ हो गया तो सेकंड बेबी कभी नहीं होगा। किस केस में नहीं होगा अभी आपको समझाने वाला हूँ। इसके लिए इंजेक्शन कौन सा लगता है वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। अपने ज्यादा से ज्यादा रिलेटिव सा ये वाला पार्ट मैं अलग से क्लिप डाल दूंगा, उसको शेयर पक्का करना ताकि सबको समझ आ जाए। जितने कब सबने आज नहीं तो कल मैरिज करनी है, किसी की हो रखी है, कुछ पहले से इसके बारे में अवेयर हैं, हार्डली 2-4% लोग अवेयर है, 98% लोगों को नहीं पता इसके बारे में। तो अब क्या हुआ कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव खून नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि सर पॉजिटिव वाला ए को ए से दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव मतलब स्पेशल एंटीजन होना। अगर आप स्पेशल एंटीजन हैं और जिसके पास नहीं है उसको दे रहे हो, उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, सिर्फ एक बार एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि बॉडी में जब एक बार, ओनली वंस इन लाइफ, नेगेटिव ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसका, ए वाला। ऐसा नहीं कि ए वाले को बी चढ़ा दो तो वो बी, तो बी वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करती है। मतलब ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को लाइफ में एक बार खून दे सकता है, एक बार खून दे सकता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होते हैं। अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो मेरी बॉडी में बी एंटीबॉडी पाया जाएगा, बी को एक्सेप्ट नहीं करने दूंगा। एक पॉजिटिव वाला भी एंटीबॉडी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में पॉजिटिव एंटीजन नहीं है ना, मतलब एंटीजन स्पेशल नहीं है, तो वो भी होगा जो पॉजिटिव आने से दिक्कत नहीं है। लेकिन नेगेटिव वाले के पास एक पॉजिटिव एंटीबॉडी होगा, ये किसी को आने नहीं देगा पॉजिटिव को। यहां के बाद अब स्टोरी शुरू होती है कि ऐसा क्यों होता है। देखो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब देखो फीमेल जिसका भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव है वो ध्यान से देखना, फीमेल का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव और मेल उसका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव। अगर दोनों शादी कर लेते हैं तो होगा क्या, ध्यान से देखना, इनका बच्चा क्या होगा, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, दोनों में एक हो जाएगा। ओके, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ ए का,
फादर कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। मदर कोई भी नेगेटिव हो सकती है, सेम सेम नहीं, ऐसा नहीं कि ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। ये कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी नेगेटिव, मतलब सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की बात चल रही है, जिसी को बोलते हैं आरएच। अब देखो क्या होगा, इनका बच्चा मान लीजिए पहला बच्चा हुआ, फॉर एग्जाम्पल इनका जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप बन जाता है पॉजिटिव। हम बात कर लेते चलो ए की, ये ए है, ये मान लीजिए बी है। अब बच्चा ए या बी कुछ भी मान लो ए पॉजिटिव बन जाता है बच्चा, ठीक है। अब खुदा ना खासकर कोई प्रॉब्लम की वजह से मिसकैरेज या कुछ हो जाता है, कभी कभी लोगों को पता नहीं होता है, घर पे ही प्रेगनेंसी होती है और मिसकैरेज हो जाता है, वो डॉक्टर को विजिट ही नहीं करते हैं। इस केस में देखो क्या होता है, मान लो बच्चा हो गया पॉजिटिव। अब बच्चा और माँ के जो स्टमक होता है दोनों आपस में मिले होते हैं, किससे? प्लेसेंटा से। एक पाइप होती है प्लेसेंटा नाम की, जहां सब कुछ सप्लाई होता है, उससे मिले होते हैं। लेकिन जब मिसकैरेज होता है तब ये हाई चांसेस होते हैं कि ए पॉजिटिव, देखो बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव। मदर क्या है? नेगेटिव। मदर क्या है? नेगेटिव। बेबी क्या है? पॉजिटिव। अब बेबी का ब्लड जब मदर के पेट में क्या होता है? मिलता है। तो मदर का तो नेगेटिव था ना, तो वो अगर बेबी पॉजिटिव हुआ तो बच्चे का ब्लड क्या पॉजिटिव है, तो क्या बॉडी एक्सेप्ट करेगी? मैंने क्या बोला? एक बार। अब क्या होगा कि जो मदर है उसकी बॉडी में बच्चे का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आ गया, तो अब आपकी जो बॉडी है, मदर की जो बॉडी है, वो क्या करेगी? एंटीबॉडी बना देगी। पहली बार एक्सेप्ट किया, तब तक एंटीबॉडी बनाया, काम चल गया। एंटीबॉडी बना देगी किसके लिए? कि पॉजिटिव मेरी बॉडी में आया था, इसको दोबारा नहीं आने देना, खत्म करेंगे। तो अगर एक बार एंटीबॉडी बन गई तो याद रखना इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, ये लाइफ टाइम तक रहते हैं, एंटीबॉडी लाइफ टाइम तक रहते हैं। देखो मैं क्या सिखा रहा हूं, अगर सिर्फ फीमेल नेगेटिव होना चाहिए, अगर फीमेल नेगेटिव है मेल पॉजिटिव है, उनका बच्चा अगर पॉजिटिव होता है 50-50 चांस है। अगर पॉजिटिव होता है, बच्चे का मिसकैरेज हो गया या बच्चे की डिलीवरी होती, ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम भी ऐसा होता है कि जो बेबी का ब्लड है वो किसी तरह से माँ के ब्लड से मिल जाता है, और जब मिल जाता है तो आपके जो भी मदर है उसके अंदर क्या चला गया? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चला गया, दैट मीन्स कि बॉडी क्या करेगी? बाहर की चीज देख ली उसने, उसके पास नेगेटिव था, स्पेशल एंटीजन नहीं थे, पॉजिटिव मतलब स्पेशल एंटीजन। जब स्पेशल एंटीजन नहीं थे, वो बॉडी में चला गया, तो बॉडी उसको रोकने के लिए क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी। तो पहली बार उसने एंटीबॉडी तैयार की, उसको खत्म किया, काम चल गया। अब दूसरी बार उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी है। अगर यहाँ पे इस केस में एक एंटी डी नाम का इंजेक्शन लगता है, वो पहले ही लग जाता है। प्रेगनेंसी होती है तो डॉक्टर देखता है कि 2-3 मंथ हो गया, ठीक है, ओके चल रहा है। अगर मिसकैरेज होता है तो विद इन 72 आवर्स के अंदर एक इंजेक्शन लगता है एंटी डी का। डिलीवरी से पहले भी ये लगता है, जहाँ जैसे डिलीवरी होती है 72 आवर्स के अंदर अंदर लगता ही लगता है इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। हाँ, कंडीशन है कि फादर पॉजिटिव हो तब। अगर मान लो फादर भी नेगेटिव मदर भी नेगेटिव, कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव से दिक्कत ही नहीं है। नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव इस तरह से नहीं आना चाहिए। इसलिए अगर मेल पॉजिटिव है फीमेल नेगेटिव है, तो हमेशा याद रखना, जब भी डॉक्टर से विजिट करो डॉक्टर को ये पक्का बोल दो कि मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, मेरे हस्बैंड का पॉजिटिव है। तो डॉक्टर आपको पहले ही बोल देगा, जब भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमसे विजिट करना, 72 आवर्स के अंदर आपको इंजेक्शन लगेगा एंटी डी नाम का। अगर वो नहीं लगा तो अगर एंटीबॉडी बन गई, तो एंटीबॉडी बन गई तो दोबारा कभी बेबी नहीं होगा। देखो सेकंड बेबी में क्या होगा, एक बार हो गया, मान लो बेबी हो गया था, सेकंड बेबी होता है। अब सेकंड बेबी मान लो फिर से पॉजिटिव होता है, अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव से दिक्कत नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव मतलब कुछ है ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोबारा बेबी क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। अब मदर के पेट में क्या बने हुए हैं? एंटीबॉडी। क्या बने हुए? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी बच्चे के ब्लड को पहले ही किल कर देंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव के अंदर एंटीबॉडी बन गई है, तो बच्चे के अंदर ब्लड ही नहीं बनेगा। ये बहुत डीपली सुपरविजन होता है, बहुत डीपली कंडीशन में तब जाके ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, अदरवाइज बहुत कम चांस है, मतलब हार्डली 10% चांस होते हैं बच्चा होने के, अगर एंटी डी इंजेक्शन नहीं लगाया और अगर एंटीबॉडी बन गई हो। तो ये वो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अगर ये कंडीशन होगी तो मदर कभी सेकंड टाइम मां नहीं बन पाएगी।
इसलिए बार-बार ट्राई की जाती है, लेकिन बार-बार क्या होता है बच्चे की या तो माँ के पेट में डेथ हो जाती है, जब बच्चा टोटली एब्नॉर्मल होता है वो उसकी थोड़े टाइम में डेथ हो जाएगी। मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि ब्लड बनने नहीं देगी बॉडी। तो ये वो रीज़न होता है नेगेटिव पॉजिटिव का। नेक्स्ट टाइम हमेशा याद रखना, अगर आपके रिलेटिव में या आप में कोई भी है, ये नॉलेज रखना कि अगर फीमेल नेगेटिव है, मेल पॉजिटिव है, जब भी डॉक्टर से मिलो डॉक्टर को पहले बता दो कि ऐसे-ऐसे ब्लड ग्रुप है। तो डॉक्टर कोई भी होगा वो आपको बता देगा कि एंटी डी नाम का इंजेक्शन लगा दो। कभी-कभी क्या होता है घर पे ही किसी का मिसकैरेज हो जाता है, तो इन दैट केस उनको पता नहीं होता। अगर बेबी 1 मंथ का भी हो, तो भी 15 दिन या 1 मंथ का भी हो, तो भी ब्लड बन गया होता है और वो ब्लड से क्या होता है एंटीबॉडी बना देती है बॉडी, अगर पॉजिटिव हो गया तो। तो अगर एक बार एंटीबॉडी बन गई तो दोबारा बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जब भी डॉक्टर से विजिट करो, डॉक्टर को ब्लड ग्रुप पहले बता दो। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि क्यों एक ही बेबी होता है दूसरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बार जब पॉजिटिव बच्चा बन गया तो उसके ब्लड ग्रुप से एंटीबॉडी ऑलरेडी बन गई। जब एक बार एंटीबॉडी बन गई तो वो एंटीबॉडी कभी भी पॉजिटिव खून बनने नहीं देगी बॉडी में। तो इस केस में दूसरा बच्चा कभी नहीं होगा। अगर एंटी डी इंजेक्शन लग जाता है तो कोई इश्यू नहीं होता, ये एंटीबॉडी बनने ही नहीं देता है। ये विदिन 72 आवर्स के अंदर लगता है। तो आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। दूसरी चीज कि कौन किसको खून दे सकता है मैंने बता दिया। पॉजिटिव नेगेटिव कौन किसको दे सकता है मैंने बता दिया। नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, एक ही बार दे सकता है, और वही वो कंडीशन मैंने आपको समझा दी। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है डीपली कि भाई यूनिवर्सल सेप्टर कौन सा है। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन है ए बी, लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव? सर पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव भी खून ले सकता है। अगर मैं बोलूँ यूनिवर्सल सेप्टर ए बी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव खून दे ही नहीं सकते, तो वो यूनिवर्सल सेप्टर कैसे हुआ? और अगर मैं बोलूँ यूनिवर्सल डोनर, ये मैंने नहीं बताया, अब देख लो यहाँ पे बता रहा हूँ। ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकते हो, देखो ए को, बी को, ए बी, ओ को, इसलिए इसको एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज यूनिवर्सल डोनर। ये किसी को भी खून दे सकता है, इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी को भी खून दे सकता है। अब ओ में भी कौन से वाला? ओ में भी ओ नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव तो नेगेटिव को खून ही नहीं दे सकता, इसलिए ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है और यूनिवर्सल सेप्टर ए बी पॉजिटिव है। तो ये डीपली है, जब पॉजिटिव नेगेटिव लगा दे, अदरवाइज ए बी ओ याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी बीच में कि कब क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव हो। जब भी शादी करो, फीमेल अगर नेगेटिव है, मेल अगर पॉजिटिव है, तो आपको किस चीजों का ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसके साथ ही हमारा कंप्लीट ब्लड चैप्टर खत्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, अपने दोस्तों से ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। टेलीग्राम सेम नाम पे है, बीएमसी क्लास विद अजय, तो वहां पे आप विजिट कर सकते हो पीडीएफ के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।